अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो पोएम डिस्कस करें दैट इज़ पैराडाइज लॉस्ट। और प्रीवियसली हम लोगों ने इस पोएम की लाइन नंबर 99 तक अपने टेक्स्ट को कवर कर लिया था। आज हम लोग लाइन नंबर 100 से अपने टेक्स्ट को फर्दर प्रोसीड करेंगे। इन एडिशन हम लोगों ने प्रीवियसली सेपरेट लेक्चर्स के अंदर पैराडाइज लॉस्ट का इंट्रोडक्शन, उसकी समरी, जॉन मिल्टन का इंट्रोडक्शन, ओवरऑल हर एस्पेक्ट से कवर कर लिया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने, मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप वो लेक्चर सुन लें और सीक्वेंस के साथ इस पोएम को पढ़ें, ताकि इस पोएम को लेके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको साथ साथ क्लियर होते जाए। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट के ऊपर, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके इसके तमाम लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आपको पैराडाइज लॉस्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके नोट्स चाहिए, तो मैंने वो नोट्स बनाए हुए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी मिल जाएगी, उस आईडी पे मेल करके आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन से नोट्स का पूछ सकते हैं। वो आपको उनकी अमाउंट भी बता देंगे और स्पेसिफिकेशन भी बता देंगे। तो एनी हाउ, टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा आज का लेक्चर है, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि सैटर्न जो था वो उसने हेल के अंदर, हेल की सारी डिस्क्रिप्शन बताई कि यहाँ पे ये हो रहा था। हेल बहुत खौफनाक जगह थी, हेल के अंदर उदासी थी, होप का कोई एलिमेंट नहीं था, और वो गॉड के अगेंस्ट रेबल था सैटर्न। और वो कह रहा था कि मैं शिकस्त खा चुका हूँ, मैंने डिफ़ीट फेस की है, लेकिन डिफ़ीट फेस करने के बाद जब मैं अपने आप को हेल के अंदर देखता हूँ, मुझ में मज़ीद गरूर आता है, मैं मज़ीद बदला लेने की जो चाहत है वो रखता हूँ। कहते मैं जो अपना गरूर हूँ, गरूर है, मेरी जो अना है, जो मेरी मैं है, मेरा प्राइड है, उसको ज़ख्मी नहीं होने दूंगा। ये प्राइड, ये मुझे प्राइड गॉड के साथ वॉर करने के बाद मिला है, और ये मज़ीद प्राइड जो है मेरा, मुझे गॉड के साथ वॉर करने पे फोर्स करता है। ये हुआ था लास्ट लाइन्स के अंदर। आज देखते हैं जी लाइन नंबर 100 में क्या होता है। कहते हैं एंड टू द फायरस कंटेंशन ब्रॉट अलोंग। फायरस मतलब गुस्से वाली, खून कर देने वाली, हर जगह खून बिखरा देने वाली। कंटेंशन मतलब बैटल। कहता है कि जो गरूर मुझे हारने के बाद मिला है, और उस गरूर ने मुझे गॉड के अगेंस्ट जंग करने के लिए फोर्स किया है, इसी के साथ साथ मेरे पास एक और सोर्स ऑफ प्राइड है। वो सोर्स ऑफ प्राइड क्या है? वो सोर्स ऑफ प्राइड ये है कि बेसिकली हुआ क्या था, प्रीवियस भी हमने पढ़ा था कि फॉलन एंजल्स थे, मतलब कुछ एंजल्स थे, मिल्टन के बिलीफ के अकॉर्डिंग उनको जो पैराडाइज है वहाँ से निकाल दिया गया था सैटर्न के साथ, क्योंकि उन्होंने भी गॉड के आइडियाज़ के अगेंस्ट रिबेलियस एक्ट कमिट किया था। और जब उन्होंने गॉड के आइडियाज़ एंड बिलीव्स के अगेंस्ट रिबेलियस एक्ट कमिट किया तो सैटर्न के साथ उनको भी पैराडाइज से निकाल दिया गया। मीन्स उन्होंने गॉड के आइडियाज़ को, गॉड के बिलीव को, गॉड की थ्रोन को डिसलाइक किया था, नापसंद किया था, और प्रेफर किया सैटर्न को। तो सैटर्न कहता है ये भी मेरा सोर्स ऑफ प्राइड है। सैटर्न कहता है कि हमारी एक फौज ने, मतलब जो फॉलन एंजल्स है वो और सैटर्न, इन्होंने मिलकर गॉड का बड़ा अच्छा मुकाबला किया। और वो बैटल कहाँ पे हुई? सैटर्न कहता है वो बैटल बेसिकली पैराडाइज के अंदर हुई थी। और उस बैटल में हमने गॉड के अगेंस्ट रिबेलियस एक्ट किया। कहता है क्या हुआ? रिबेलियस एक्ट करने के बाद जो जन्नत है वो हमसे छीन ली गई, पैराडाइज हमसे छीन ली गई। अभी तक हमने हर चीज़ नहीं खोई, हम अभी भी जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, अभी भी हम स्ट्रॉन्ग विल रखते हैं, हम रिवेंज लेंगे। और इसके अलावा हम इमोर्टल हेट, कभी भी ना ख़त्म होने वाली जो नफ़रत है वो हमारे अंदर बाकी रहेगी। और ये इमोर्टल हेट और ये रिवेंज जो है, और ये स्ट्रॉन्ग विल, और ऐसे विल जो हमें कभी भी झुकने नहीं देती, हमें कभी भी अपने घुटनों को झुकाने नहीं देती, ये सब चीज़ें मिलकर हमारी हेल्प करेंगी, हम नेक्स्ट कभी भी डिफीट नहीं खाएंगे। कहता है दो गॉड के पास पावर है, लेकिन वो अपने पावर से कभी भी मेरी इस इमॉर्टल हेट को, मेरी स्ट्रॉन्ग विल को, मेरे रिवेंज को मुझसे छीन नहीं सकेगा। कभी वो अपने गुस्से से, अपने पावर से मुझसे मेरी इन पावर्स को कभी भी दूर नहीं कर पाएगा। और मैं कभी भी उस गॉड के आगे घुटने टेक के मर्सी की अपील नहीं करने वाला। कहता है गॉड की पावर की वजह से गॉड की इबादत करना,
क्या है? कहता बहुत ही घटिया काम है। ये कह रहा है जी सैटर्न यहाँ पे। अब स्क्रीन पे देखिए, कहता है जी एंड टू द फारेस्ट कंटेंशन ब्रॉट अलोंग, और इस बात से उस खून रेज जंग में क्या हुआ? वो खून रेज जंग कौन सी थी? वो जंग, वो बैटल जो इसने गॉड के अगेंस्ट की थी। इन्यूमरेबल फोर्स ऑफ स्पिरिट्स आर्म्ड, इन्यूमरेबल मतलब लातदाद, काउंटलेस, बहुत ज्यादा। फोर्स ऑफ स्पिरिट्स आर्म्ड यानी कि जो यहाँ पे एंजल्स थे गॉड के अगेंस्ट रेबल हुए थे, उनकी बात की जा रही है। तो कहता है बहुत से स्पिरिट्स ने मिलकर एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई और एक बैटल की गॉड के अगेंस्ट। क्यों? दैट दर्स डिसलाइक हिज रेन, क्योंकि वो जो गॉड की थ्रोन था उसको डिसलाइक करते थे। एंड मी प्रेफरिंग, और वो मुझे प्रेफर करते थे, मीन्स वो सैटर्न के फॉलोअर थे इंस्टेड ऑफ गॉड। His utmost power with adverse power opposed, कहते हमारी फौज ने, हमारी पावर ने जो गॉड की पावर है उसका बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया था। इन ड्यूबियस बैटल ऑन द प्लेन्स ऑफ हेवन, ड्यूबियस मतलब अनसर्टन, अनडिसाइडेड, कि वो बैटल जो कि अनडिसाइडेड थी, प्लेन्स ऑफ हेवन यानी कि फील्ड्स ऑफ हेवन में। कहते जो फील्ड्स ऑफ हेवन के अंदर बैटल हुई है ना, वो अनडिसाइडेड बैटल जो कि होनी नहीं थी लेकिन हुई है, उस बैटल के अंदर गॉड की पावर के आगे जो हमारी आर्मी थी उन्होंने काफ़ी अच्छा मुकाबला किया था। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, कहता है एंड शूक हिज थ्रोन व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट। शूक हिज थ्रोन यानी कि हिला देना, किसको? सल्तनत को, एक जो गॉड है उनकी प्लेस को यहाँ पे कहा जा रहा है। तो कहते हैं हमारी पावर ने जब बैटल की तो जो गॉड की प्लेस थी, गॉड का जो थ्रोन था, उसको शुक हिला के रख दिया था। व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ अगर हमें जन्नत से निकाल दिया गया? ऑल इज नॉट लॉस्ट एंड द अनकंक्वेरेबल विल, कहता है ऑल इज नॉट, अभी तो हमने सब कुछ खोया ही नहीं है। कहता है हमने जन्नत को खो दिया तो क्या हुआ? अभी तो हमने कुछ भी नहीं खोया। हमारे पास अनकंक्वेरेबल विल है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग विल है, मतलब हमारी ऐसे विल, ऐसी पावर जिसको कोई भी हरा नहीं सकता। एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, हमारे पास स्टडी मतलब परसूट होना, ठीक है, हमारे पास रिवेंज की आग है, बदला लेने की आग है। इमोर्टल हेट, हमारे पास ना खत्म होने वाली नफरत है। एंड करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, और हमारे पास करेज है, बहादुरी है कि हम कभी भी झुकेंगे नहीं। किसके आगे? गॉड के आगे। एंड व्हाट इज एल्स नॉट टू बी ओवरकम, और इसके अलावा और क्या है जो हम लोगों को कभी हरा नहीं कर सकती? वो हमारी विल है, ठीक है, हमारी स्ट्रॉन्ग पावर है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइंस थी लाइन नंबर 109 तक। लाइन नंबर 105 से 109 तक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। सैटर्न कहता है अपनी पावर की बात करता है, कहता है हमने सब कुछ खो दिया, दो हमने अभी भी कुछ नहीं खोया, क्योंकि हमारे पास बदले की आग भी बाकी है, हमारे पास इमोर्टल हेट भी बाकी है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग विल भी बाकी है, और अपनी विल की बेस पे हम कभी भी गॉड के आगे शिकस्त नहीं खा सकते, कभी भी डिफीट नहीं हो सकते। द ग्लोरी नेवर शेल हिज रैथ और माइट, कहता है जो गॉड की ग्लोरी है, जो गॉड के रैथ की ग्लोरी है, जो गॉड के माइट की ग्लोरी, मतलब जो गॉड की पावर है, जो उसका गुस्सा है, उसके आगे एक्सटॉर्ट फ्रॉम मी, एक्सटॉर्ट होता है किसी से फोर्स के जरिए, ताकत के जरिए कोई चीज़ छीनना। तो कहता है गॉड की रैथ और गॉड की जो ताकत है वो किसी भी सूरत मुझसे, मेरी हिम्मत, मेरा रिवेंज की जो इंतकाम की जो आग है, वो मेरी इमोर्टल हेट मुझसे छीन नहीं सकती, एक्सटॉर्ट फ्रॉम मी मुझसे छीन नहीं सकती। टू बो एंड सो फॉर ग्रेस विद सप्लियंट नी एंड डिफाई हिज पावर, कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ कि मैं अपने घुटने गॉड के आगे झुका दूँ, ठीक है, बो नी मतलब घुटने झुकाना, और मैं उससे मर्सी की अपील करूँ, मैं उससे रहम की दरख्वास्त करूँ, और एंड डिफाई हिज पावर उसकी ताकत की वजह से। हु फ्रॉम द टेरर ऑफ दिस आर्म सो लेट, कहते हैं उसकी ताकत की वजह से उसकी इबादत करना, बेसिकली ये क्या है? कहते हैं एक बहुत ही चीप किस्म का टास्क है। मैं उसकी ताकत की वजह से, उसकी पावर की वजह से उसकी इबादत नहीं करने वाला, ना मैं उससे मर्सी की अपील करने वाला हूँ, ना मैं उसके आगे झुकने वाला हूँ।
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास थीम ऑफ प्राइड आ रहा है और थीम ऑफ एरोगेंस आ रहा है। सैटर्न कहता है डाउटेड हिज एम्पायर दैट वर लो इंडीड। कहता है बिल्कुल आने वाले वक्त में ऐसा होने वाला है कि जो मेरी फौज है वो गॉड के थ्रोन को हिला के रख देगी। डाउटेड हिज एम्पायर, उसके एम्पायर को हिला के रख देगी। उसका एम्पायर कभी भी रहने वाली नहीं है, उसके थ्रोन कभी भी रहने वाली नहीं है। दैट वर लो इंडीड, जो दर हकीकत कमज़ोर है। मीन्स इन रियलिटी जो गॉड की एम्पायर है, जो गॉड की थ्रोन है, वो तो कमज़ोर है। और यहाँ पे कहता है कि अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ की बेस पे गॉड के थ्रोन को ना हिला पाऊँ तो इसमें तो जो मेरी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर सवाल किया जाएगा। और यहाँ पे वो ये भी कह रहा है, कहता है कि मैं बहुत स्ट्रेंथफुल हूँ और इसी स्ट्रेंथ की बेस पे जो गॉड है वो भी अपनी पावर के ऊपर, अपनी एम्पायर के ऊपर बेसिकली फील करता है डाउट फील करता है कि पता नहीं उसकी जो पावर है, जो थ्रोन है, वो लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला भी है कि नहीं। और फर्दर सैटर्न ये भी कह रहा है कि जो गॉड का थ्रोन है वो तो वीक है, वो तो कमज़ोर है, लेकिन हम गॉड को हरा नहीं पाए। तो वो उस पर कहता है मुझे बड़ी बेशर्मी और ज़िल्लत की बात लगती है ये, मैं बड़ी ज़िल्लत और बेशर्मी फील करता हूँ इस बात पे। अब कहता है कि हमारा ज़वाल हो गया हुआ है, हमने डाउनफॉल फेस किया। हाँ, ये डाउनफॉल जो था वो हमारी फेट में था, लेकिन कहता है दो आई फेस डाउनफॉल, मैंने डाउनफॉल फेस किया, मैं गॉड की थ्रोन को नहीं हरा पाया, मैं गॉड को नहीं हरा पाया, जो कि मेरे लिए कॉज ऑफ शेम है। बट फिर भी अभी तक जो मेरी इमॉर्टल बॉडी है, क्योंकि सैटर्न जो कभी मरने वाला नहीं, ठीक है, तो कहता है जो मेरी इमॉर्टल बॉडी है, इस इमॉर्टल बॉडी को अभी भी गॉड नहीं हरा पाया, क्योंकि मैं अभी भी रिवेंज लेने वाला हूँ। अभी भी मैं रिवेंज से पीछे नहीं हटा, मैं अभी बदला लेकर रहूँगा। और ये बदले की आग मुझ में बहुत ज़्यादा कब पैदा हुई? तब जब मैंने ये जो वाक़या मेरे साथ हुआ है, उस वाक़ये के अंदर जब मैं डिफ़ीट फेस की है, कहता है तब मेरे अंदर ये रिवेंज की जो आग है वो पैदा हुई थी। मैंने इस वाक़ये से, इस इंसिडेंट से बहुत कुछ सीखा है। और सैटर्न अपने फेलो एंजल्स के साथ लेकर कहता है कि हमारी अगर हम बॉडीली पावर की बात करें तो उसमें कम नहीं थे। हमारी बॉडीली पावर जो थी, हमारी फिजिकल पावर, फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अगर हम माइंड की पावर की बात करें, अकल की पावर की बात करें, तो हम फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा अपनी अकल की पावर रखते हैं। हम अपनी एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ, अपनी कंसिस्टेंसी के साथ अगर अभी भी रिवेंज लेना चाहें तो हम कामयाब हो सकते हैं। अपना दिमाग इस्तेमाल करके हम कामयाब हो सकते हैं। हम लोग को एक पुख्ता इरादा, एक स्ट्रॉन्ग विल चाहिए। कहते हैं बेशक हम लोगों को ये वॉर अपेरेंटली करनी पड़े या सीक्रेटली करनी पड़े, हम ये वॉर करेंगे। हम हमारे एनिमी को, यानी कि ये गॉड की बात करें यहाँ पे, हम हमारे एनिमी को हराएंगे। हम कभी भी एनिमी की बात नहीं मान सकते, हम कभी भी एनिमी के साथ जो है वो समझौता नहीं कर सकते, झुक नहीं सकते, क्योंकि हमारा एनिमी जो कि अब जीत चुका हुआ है, वो अपनी जीत पे खुशी मना रहा है और अकेला बेखौफ पूरे पैराडाइज के ऊपर अपना थ्रोन कायम करके बैठा हुआ है, बहुत हैप्पी है, अपनी हुकूमत कायम करके बैठा हुआ है। हम उसको हरा के छोड़ेंगे। ये सब कुछ किसने कहा है जी? ये सब कुछ सैटर्न ने कहा है, ठीक है। सैटर्न बेसिकली यहाँ पे दिखाया गया है वो एक तकलीफ में है, लेकिन फिर भी वो बड़े ज़्यादा ब्रोस्ट करते हुए, शेखी बिगाड़ते हुए, शोखी मारते सब कुछ बोल रहा है, लेकिन उसकी जो टोन है उसके अंदर स्टिल एलिमेंट ऑफ सैडनेस, एलिमेंट ऑफ डीप डिस्पेयर प्रेजेंट है। क्लियर? तो अब लाइन देखें, कहते हैं दैट वर एन इग्नोमिनी एंड शेम बीनीथ। कहता है ये यकीनन बेशर्मी और जिल्लत की बात है। दिस डाउनफॉल, ये डाउनफॉल, ये जवाल, सिंस बाय फेट द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड्स, जो कि हमारी किस्मत में लिखा गया है, ठीक है, ये हमारे फेट में था ये डाउनफॉल फेस करना। लेकिन एंड दिस इम्पीरियल सब्सटेंस कैन नॉट फेल। कहता है लेकिन ये जो इम्पीरियल सब्सटेंस है, मीन्स ये जो हमारा फायरी, ये जो हमारा गुस्से वाला सब्सटेंस है, ये जो हमारी नेवर एंडिंग बॉडी है, इसके अंदर अभी भी कोई भी फेल मीन्स कोई भी डिफीट का एलिमेंट नहीं आया। मेरी बॉडी ने अभी तक कोई भी डिफीट नहीं फेस की। मेरी बॉडी जो है, मेरा माइंड जो है, अभी तक रिवेंज की आग में है। सिंस थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ दिस ग्रेट इवेंट, कहता है कि अब जो मैंने ग्रेट इवेंट जो मैंने फेस किया है, इस इवेंट से मैंने
बहुत कुछ सीखा है सिंस थ्रू एक्सपीरियंस, तजर्बे के साथ ऑफ दिस ग्रेट इवेंट, इस ग्रेट इवेंट के, ये जो अभी अभी प्रेजेंटली इसके साथ बैटल फील्ड वाला जो वाकया हुआ है गॉड के, ये जिसने रिबेलियस एक्ट किया था उसके अंदर, कहता है आई लर्न अ लॉट, ठीक है, इसने बहुत कुछ सीखा है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस बेसिकली कहते हैं, लर्निंग को कहते हैं एक्सपीरियंस। इन आर्म्स नॉट वर्ड्स, इन फोरसाइट मच एडवांस्ड, कहते हैं कि इन आर्म्स, हम बॉडीली तौर पे वीक नहीं है, हम फिजिकली तौर पे वीक नहीं है, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इन फोरसाइट मच एडवांस, अगर हम फोरसाइट की बात करें, अकल की बात करें, तो हम हमारे अकल में और भी ज़्यादा आगे हैं। वी मे विद मोर सक्सेसफुल होप रिजॉल्व, और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी होप है कि हम अपने एक मोर सक्सेसफुल मतलब हम और ज़्यादा कामयाब होंगे किस चीज़ से, अगर हम पुख्ता इरादा करें, अपनी हम स्ट्रॉन्ग विल रखें, कि हम स्ट्रॉन्ग विल रख के जो गॉड है उसके अगेंस्ट वॉर करेंगे। और मुझे पूरी यकीन है इस बात का, पूरा होप है इस बात का कि हम लोग जीतेंगे, टू वेज बाय फोर्स और गाइल इटर्नल वॉर, हम कामयाब होंगे, टू वेज बाय फोर्स और गाइल इटर्नल वॉर, ये जो जंग है इटर्नल वॉर है, उस वॉर के अंदर हम जीतेंगे। बेशक वो वॉर हम लोगों को अपेरेंटली तौर पे करनी पड़े या सीक्रेटली तौर पे करनी पड़े, हम उसके लिए कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़े, हम करेंगे और हम जीतेंगे। इट्स नॉट इन इट्स इररिकॉन्साइलेबल टू आवर ग्रैंड फो, जो वर्ड है ना इररिकॉन्साइलेबल, इसको इररिकॉन्साइलेबल भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कन्फ्लिक्टिंग, इसमें कोई भी कंपैटिबल ना हो पाए, कि इतना डिफरेंट है कि हमें इससे कोई समझौता करना ही नहीं है। तो यहाँ पे कहता है टू अवर ग्रैंड फो, कहता है हम जो है ना किसी भी सूरत अपने दुश्मन से समझौता नहीं करने वाले, हम कभी भी कोई कंपैटिबिलिटी लेकर ही नहीं आएंगे अपने दरमियान में, कोई भी सुलह सफाई का एलिमेंट होने वाला ही नहीं है। हु नाउ टाइम्स, कहता है जो हमारा दुश्मन अब जीत चुका है, एंड इन द एक्सेस ऑफ जॉय, जो कि अब बहुत ज़्यादा खुशी के अंदर है, सोल रेनिंग होल्ड्स द टायरनी ऑफ हेवन, कि वो अब क्या अकेला बेखौफ जन्नत के अंदर हुक्मरानी कर रहा है अपनी, ठीक है, लाइक अपना उसने अभी तक थ्रोन कायम किया हुआ है, अभी तक अपनी पावर के अंदर है वो। सो स्पेक द अपोस्टेट एंजल दो इन पेन, कहता है ये सब कुछ अपोस्टेट एंजल यानी कि फॉलन एंजल ने सब कुछ कहा, ये जब सब कुछ फॉलन एंजल ने कहा तो वो तकलीफ में था, दो इन पेन तकलीफ में था, वांटिंग अलाउड, वांटिंग मतलब बूस्टिंग, लेकिन वो शोखी मारते हुए ऊंची ऊंची सब कुछ बोल रहा था, बट रैक्ड विद डीप डिसपेयर, लेकिन उसके लहजे के अंदर, उसकी बातों के अंदर जो डिसपेयर है, जो बेबसी है, उसका एलिमेंट प्रेजेंट था। एंड हिम दस आंसर्ड सून हिज बोल्ड कंपेयर, कहता फिर जल्द ही उसके बहादुर साथी ने उसका जवाब दिया। क्या वो जवाब दिया हम देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे लाइन नंबर 127 तक हमारी टेक्स्ट कंप्लीट हो गई है, लाइन नंबर 100 से हमारी टेक्स्ट को हमने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट लाइन में हम लोग लाइन नंबर 128 से अपनी पोएम को फर्दर प्रोसीड करेंगे। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।